नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विद अनिल में। दोस्तों, आज हम लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइब्रेरी साइंस इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम सीरीज़ और लाइब्रेरी साइंस इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम सीरीज़ का यह है एपिसोड नंबर 3। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हमारे इस एपिसोड नंबर 3 को। दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 होने वाला है क्वेश्चन नंबर 21 to 29 एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 30 के साथ में यह एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, पर डे 10 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप सबके लिए इस एग्ज़ाम सीरीज़, और यह एपिसोड्स आपके लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसीज़ जो आगामी दिनों में आने वाली है, जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एंड जो वैकेंसीज़ न्यू जनरेट होने वाली है, उन सभी में यह इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने एपिसोड नंबर 1 में क्लियर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 हमने एपिसोड नंबर 2 में क्लियर कर लिए थे, और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड इन। डिलीवरी ऑफ बुक्स जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से जुड़ा हुआ है, वह कब लागू किया गया, वह एक्ट में कब लाया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1977, ऑप्शन नंबर बी है 1944, ऑप्शन नंबर सी है 1967 और ऑप्शन नंबर डी है 1954। तो दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1954। डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड इन 1954। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, डॉक्टर SR रंगनाथन रिलेटेड टू। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आपको डॉक्टर SR रंगनाथन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, SR रंगनाथन का पूर्ण नाम है, उनका फुल नेम है डॉक्टर सियाली रामामृता रंगनाथन। दोस्तों, डॉक्टर SR रंगनाथन, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया की उपाधि से नवाजा गया है। दोस्तों, इनका जन्म 9 अगस्त 1892 1892 9 अगस्त 1892 में सियाली गांव में हुआ था, जो हाल में तमिलनाडु में है। दोस्तों, इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1972 27 सितंबर 1972 में हुई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया की उपाधि भी दी गई है। दोस्तों, इनके मुख्य कृतियाँ जो हैं, इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र का निर्माण किया था। इन्होंने कॉलन
क्लासिफिकेशन के बारे में पूरे भारत को बताया था और भारत में पुस्तकालय शिक्षा की स्थापना की थी। यह है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन के साथ में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी बताता रहूँगा जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन रिलेटेड टू ए disciple of Melville Davis who worked in India. Option number B, the first professionally qualified university librarian in India. Option number C है he for the first time in India DDC and AACR rule introduced. Option number D है the first librarian of Imperial Library. दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इन इंडिया। दोस्तों, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है वह भारत में पहले प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस एमफिल एंड पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है 23rd क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस एमफिल एंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, करेक्ट ऑप्शन इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी फॉर्म्ड इन। यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी कब गठित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1993, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1991, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1968 एंड ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1989। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों 1993। यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी फॉर्म्ड इन 1993। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेज। अब दोस्तों मैं आपको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जानकारी बताना चाहूँगा कि यह किस समय अवधि में यूज़ किया जाता था। दोस्तों, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 के मध्य यूज़ किया जाता था और यह दोस्तों सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स उपरोक्त दिए हुए पॉइंट्स में से किन्हें यूज़ करता था? ऑप्शन नंबर ए है थर्मायोनिक वॉल्व्स और वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी है इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ट्रांजिस्टर्स। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। इसके बारे में विस्तृत जानकारी यह है दोस्तों कि यह वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर समयावधि में। दोस्तों, यह वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर का सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्यों यूज़ किया जाता था? क्योंकि यह छोटे साइज़ का कम पावर कंजप्शन यूज़ करता था और मैग्नेटिक कोर मेमोरी होने के कारण वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता था। और दोस्तों, इसका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग साइंटिफिक रिसर्च में
अधिक उपयोग किया जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। ऑप्शन नंबर बी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है यूडीसी एंड ऑप्शन नंबर डी है डिक्शनरी कैटलॉग। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यूडीसी, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन रिलेटेड टू यूडीसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। CCF वॉज डेवलप्ड बाय। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाइब्रेरी साइंस में काफ़ी प्रश्न फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म से जुड़े हुए भी आएंगे, तो आपको फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन को अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ेगा। हमारा स्लोगन है दोस्तों, और मैंने आपको बार बार और हमारे हर वीडियो में आपको बताया है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ में और हमारे इसी स्लोगन के साथ में आपको हर एग्ज़ाम सीरीज़ के एपिसोड में बताए गए क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखना है, और हर क्वेश्चन में से जो अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जो मैं विस्तृत जानकारी बताऊंगा उसको आपको सुनकर नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में और विस्तृत रूप से पूछे भी जाते हैं। दोस्तों CCF है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। दोस्तों CCF बेस्ड होता है यूनिमार्क टेक्निक पर, और यह डेवलप्ड किया गया है यूनेस्को के अंडर वैल्यूज़ में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जो CCF है वह यूनिमार्क पद्धति पर बेस्ड होता है और यह यूनेस्को की निगरानी में बनाया गया है। तो दोस्तों CCF एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में बिब्लियोग्राफिक डाटा को एक्सचेंज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों CCF वॉज डेवलप्ड बाय यूनेस्को, मैंने अभी आपको बताया है। दोस्तों यूनेस्को, इफ्ला, फिड, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इन सभी से जुड़े हुए जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी से जुड़े हुए विस्तृत प्रश्न फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूं, तो उस वीडियो से आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन है दोस्तों, बर्ने कन्वेंशन एंड यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन वॉज रिवाइज्ड इन पेरिस इन। बर्ने कन्वेंशन एंड यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन पेरिस में कब रिवाइज्ड किया गया था? दोस्तों ऑप्शन है 1949, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1971 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1931। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1971। बर्ने कन्वेंशन एंड यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1971 में रिवाइज्ड किया गया था पेरिस में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वॉज लास्ट रिवाइज्ड इन। ऑप्शन नंबर ए है 1956, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1931, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1972 एंड ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों
1994। तो दोस्तों द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो was last revised in 1994. So correct option of 29th question is option number D। बढ़ते हैं दोस्तों एपिसोड नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क। उपरोक्त दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों BUBL लिंक, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों LIS लिंक्स, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इंट्यूट, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों DMOZ डिमोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का। LIS links is a social network and LIS link is related to social network। दोस्तों आज की सीरीज लाइब्रेरी साइंस इम्पोर्टेंट एग्जाम सीरीज का एपिसोड नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों एग्जाम सीरीज का अगला पार्ट होगा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों क्या आप भी लाइब्रेरी साइंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो दोस्तों यह एग्ज़ाम सीरीज़ लाइब्रेरी साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम सीरीज़ आपकी पहली और सबसे ज़रूरी CD साबित होगा। दोस्तों एपिसोड नंबर 3 और आने वाले सारे एपिसोड्स में डेली क्वेश्चन सीरीज आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज और आपके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ही फोकस्ड साबित होने वाली है। तो दोस्तों यह एग्ज़ाम सीरीज़ बिल्कुल एग्ज़ाम फोकस्ड है। शॉर्ट एंड स्मार्ट तरीके से कंटेंट को तैयार किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन की डिटेल्स, उसके ऑप्शंस एंड राइट हैंड साइड में ही उनके आंसर्स दिए गए हैं, जो आप अच्छे से इन्हें देख सकते हैं और इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ का हर एक सवाल आपको सिलेक्शन की ओर नज़दीक ले जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो कर ली है तो आपके लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस की हर एक यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी होगी पूरी और आपको यह सीरीज़ ले जाएगी टॉप रैंक तक। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस न हो जाए। दोस्तों अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो ना सिर्फ आपका रिवीजन बेहतर होगा बल्कि एग्ज़ाम में सटीक जवाब देने का कॉन्फिडेंस भी आपको हमारे वीडियोस से ज़रूर मिलेगा। और स्पेशली इस एग्ज़ाम सीरीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम सीरीज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस, इसके वीडियोस देखने से आपको एग्ज़ाम की 101% तैयारी ज़रूर होगी। तो दोस्तों कमेंट में लिखिए रेडी फॉर सक्सेस ताकि हम जान सकें कि आप भी तैयारी में हमारे साथ हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर बेटर फ्यूचर। तो दोस्तों लाइब्रेरी साइंस में आप लाइब्रेरी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के साथ में आप लाइब्रेरियन की आने वाली सभी वैकेंसीज़ को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों चलते रहिए,
सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम।